28 अप्रैल 2020 बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का निधन। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 25 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे कुशल राजनेता, विधिवेता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। उनके निधन से सामाजिक व राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान ने भी पूर्व राज्यपाल के निधन पर गहरा शोक जताया। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। वे साल 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर होगी 3 साल तक की जेल। तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी कर राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मरने वालों का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करने का विरोध करने वाले लोगों को 1 से 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा देने और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इस अध्यादेश के अनुसार कोरोना से मरने वालों के गरिमापूर्ण दफन दाह संस्कार का विरोध करने वाले अथवा इस तरह के प्रयास करने वाले लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत अपराधी माना जाएगा और उन्हें 1 से 3 वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अमित खरे बने केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2020 को शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं। उन्होंने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बनाया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार दिया है। इसके साथ ही पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यमों, टीवी, प्रिंट, विज्ञापन और फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है। वे इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नेतृत्व कर चुके हैं। वे इस पद पर रवि मित्तल की जगह लेंगे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय KGMU में 25 अप्रैल 2020 से प्लाज्मा थेरेपी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से ठीक हो गए 2 व्यक्तियों के ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया। ये मरीज कोरोना संक्रमण से निजात पाकर 28 दिन पहले ही घर वापस चले गए थे। इन दोनों लोगों का प्लाज्मा लेकर रिजर्व में रख लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ 26 अप्रैल 2020 को सुबह बैठक में कहा था कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। प्रदेश के अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिल्पकार जरीना हाशमी का निधन। भारतीय पेंटर शिल्पकार जरीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थी। अलीगढ़ में साल 1937 में जन्मी हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन की त्रासदी खूब नज़र आती है। जरीना हाशमी के पिता शेख अब्दुल रशीद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। जरीना हाशमी
ने AMU में गणित का अध्ययन किया और साद हाशमी से शादी की, जो 21 साल की उम्र में विदेश सेवा में थे। वे एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्र महिला थी। वैज्ञानिकों का दावा, आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का होल हुआ ठीक। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है। माना जा रहा था कि ये छेद उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था। ओजोन की यह परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ओजोन परत में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा छेद ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण के कम स्तर के कारण छेद का बंद होना नहीं है। यह माना जाता है कि ध्रुवीय भंवर, उच्च ऊंचाई वाली धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा लाती हैं, उसी कारण से ये परत ठीक हुई है। पाकिस्तानी नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह पर खड़े जहाज़ों से फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट द्वारा दागा गया था। इस परीक्षण के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक तनाव होने के कारण यह कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भी भारत और पाकिस्तान के बीच देश की सीमाओं पर झड़पें जारी हैं। इन जहाज रोधी मिसाइलों को युद्धपोतों और विमानों द्वारा सफलतापूर्वक समुद्र तल पर दागा गया। भारत के लिए बड़ी खबर, यह कंपनी 3 सप्ताह में शुरू कर सकती है कोविड-19 टीके का उत्पादन। कंपनी ने कहा कि उसकी योजना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन 2 से 3 सप्ताह में शुरू करने की है और अगर इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक यह वैक्सीन बाजार में आ सकती है। कंपनी का कहना है कि भारत में वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए कुछ जरूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। CEO ने कहा कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रयास को खुद से वित्त पोषित किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का विनिर्माण पुणे स्थित संयंत्र में किया जाएगा। जाने संजय कोठारी कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अन्य लोग भी उपस्थित थे। बता दें कि संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख का पद KV चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से खाली पड़ा था। संजय कोठारी हरियाणा कैडर में साल 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें इसके बाद नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त स्वायत्त स्थिति के साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। हाल ही में, अब वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है, असम। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, कर्नाटक। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल। वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, संजय कोठारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 अप्रैल को।
हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? विश्व बैंक। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।